हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस डिज़ाइनर वेलवेट ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। ये मैरून कलर की वेलवेट पर बनाया गया। यहाँ पर मैंने मैरून कलर का फैब्रिक ले लिया है। वेलवेट में है ये फैब्रिक और सेम ही कलर है और इसी के ऊपर हम आज की डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके साथ पैटर्न को शेयर कर देती हूँ और इसकी मेजरमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये फ्लावर जो है वो फुल शर्ट पर बनेगा, इसलिए हम इसे साइज़ में छोटा ही रखेंगे। टोटल लेंथ जो है वो इसकी 4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप 4 इंच रख सकते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच के करीब है। तो आपने इसका साइज़ जो है वो छोटा ही रखना है ताकि पूरी शर्ट पर ये बड़े बड़े फ्लावर जो हैं वो ना लगे, छोटे ही अच्छे लगे। तो अब हम इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर ड्रा कर लेंगे। वेलवेट फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को ट्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पर बॉल पेन या मार्कर यूज़ की है। यहाँ पर मैंने पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर ड्रा कर लिया है। लाइट की वजह से इसकी जो शेडिंग है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है। पैटर्न पूरा ड्रा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एम्ब्रॉयडरी के लिए हम नॉर्मल स्विंग थ्रेड लेंगे गोल्डन कलर में। फ्लावर की जो आउटलाइन है वहाँ से मैंने सुई को ऊपर की तरफ निकाल लिया है और मैंने गोल्डन कलर में दबका लिया है और इसको हमने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है। 1/2 इंच से भी कम ये छोटे से पीस हैं और इसका जो कलर है दबके का वो गोल्डन है। दबके के छोटे से पीसीस मैंने कर लिए हैं। अब छोटे से पीस लेके आउटलाइन के बिल्कुल साथ हमने धागा ऊपर की तरफ निकालना है, दबके का पीस डालना है और हल्का सा आगे की तरफ जितना दबके का पीस है उतना स्टिच लगा देना है। सेम इसी तरीके से बिल्कुल इसके साथ ही हम अगेन सुई को ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, दोबारा दबके का पीस लेंगे और स्टिच लगा के अगेन आउटलाइन के ऊपर जो हमारी आउटलाइन फ्लावर की बनी है वहाँ से धागे को निकाल के दबके के पीस को लगाते हुए फुल फ्लावर की आउटलाइन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दबके के पीसीस को आपने बिल्कुल साथ साथ अटैच करना है और इसका जो साइज़ है, जो बाहर वाली आउटलाइन है वहाँ से बराबर का होना चाहिए और अंदर वाली साइड पे आप इसे थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पत्ती जो है वो कंप्लीट कर ली है दबके से। अब इसके बाद हमने यहाँ पर रेड कलर का ऊन का थ्रेड लेना है और हर पत्ती के बीच वहाँ पर रेड कलर से एक स्टिच लगा देना है। अब यहाँ पर मैंने फुल फ्लावर की आउटलाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब थोड़ा सा गैप को छोड़ते हुए यहाँ पर हमने नेक्स्ट एम्बेलिशमेंट करनी है। इसके लिए मैंने प्लेन गोल्डन कलर के सीक्वेंस ले लिए हैं। आपने गोल्डन कलर का सीक्वेंस पहले लेना है, उसके बाद दबके का पीस लेंगे और तिरछे रुख इसको हम स्टिच लगा देंगे और बिल्कुल इसके साथ ही हमने अगेन सुई को निकाल लेना है। प्लेन गोल्डन सीक्वेंस लेना है, दबके का छोटा पीस लेना है और स्टिच लगा देना है। फ्लावर के अंदर वाली साइड पे हल्का हल्का गैप छोड़ते हुए हमने सेम इसकी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। दबके के पीसेस जो हैं वो आपने छोटे छोटे ही लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने, क्योंकि इन दबके के पीसेस को अटैच करने के बाद इसके अंदर हमने फ्लावर के अंदर ही एम्बेलिशमेंट करनी है। सेम मैं सीक्वेंस और दबके के पीसेस को लेते हुए एक आउटलाइन जो है वो इसकी फ्लावर के अंदर कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर हमारी जो सेकंड डिज़ाइनिंग की लाइन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने ऊन का थ्रेड लेना है रेड कलर में, जिससे हमने पहले स्टिच लगाए हैं। तो ऊन का थ्रेड लेंगे और गोल्डन सीक्वेंस लेंगे, अगेन वही प्लेन, और फ्लावर के सेंटर में जो हमारे पास स्पेस बची है वहाँ पर मैंने ऊन का थ्रेड ऊपर की तरफ निकाल लिया है, गोल्डन कलर का सीक्वेंस लिया है और इसको बिल्कुल नीचे तक ले गए हैं और सुई के राउंड मैंने 4 दफ़ा थ्रेड को घुमा के फिर अगेन सीक्वेंस के अंदर ही स्टिच लगा दिया है और अब नीचे की तरफ सुई करते हुए इसको हम आहिस्ता से नीचे की तरफ खींच लेंगे। इस तरह हमारे सीक्वेंस के ऊपर थ्रेड से गिरा सी लग जाएगी और डिज़ाइन बन जाएगी। सेम इसी तरीके से अगेन हमने सुई को बिल्कुल इसी के साथ ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, गोल्डन सीक्वेंस लेंगे
थ्रेड में से डाल के सीक्वेंस को बिल्कुल फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे और 4 दफ़ा धागे को सुई के राउंड घुमा के फिर अगेन सीक्वेंस के अंदर से ही सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और अगेन हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने फुल फ्लावर की जो अंदर स्पेस बच गई है उसको इसी प्रोसेस से फिल कर लेना है। फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद इसकी साइड पर हम डिज़ाइन बना लेंगे। गोल्डन प्लेन सीक्वेंस लेना है और दबके का पीस लेके इसे हमने अटैच कर देना है। ये यहाँ पर हमारी पत्ती है और उसके राउंड में लाइंस लगी हुई हैं, तो सारी लाइंस को हमने सीक्वेंस और दबके का पीस लेते हुए इसको हमने फिल कर लेना है। पहली वाली लाइन सीधी और बाकी हमने पत्ती के राउंड तिरछे रुख इनको अटैच कर दिया है। यहाँ पर हमारी पत्ती जो है वो साइडों से कंप्लीट हो गई है। जहाँ जहाँ पर ये सेम लाइन सीधी सीधी लगी हैं वहाँ पर हम सेम इसी तरीके से गोल्डन सीक्वेंस और दबके का पीस लेते हुए तिरछे रुख इनको अटैच करके अपनी टहनियाँ जो कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर मैं आपको पत्ती बनाने का पैटर्न भी शेयर कर देती हूँ। सेम इसी तरह जहाँ जहाँ हमारे पत्ती बनी हुई है वहाँ पर सेम इसी तरीके से हम पत्ती भी रेडी कर लेंगे। आपने पत्ती के कॉर्नर से सुई को ऊपर की तरफ निकालना है, दबके का पीस ले लेना है और फिर इसको तिरछे रुख अटैच कर देना। बिल्कुल इसी के साथ कॉर्नर से ही हमने सुई को बिल्कुल इसी के साथ अगेन निकालना है, दबके का पीस ले लेंगे और इसके साथ अटैच करते हुए हमने अपनी पत्ती जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी पत्ती जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे फुल फ्लावर में जहाँ जहाँ पर पत्तियाँ हैं सेम इसी तरीके से हम वहाँ पर दबके की मदद से पत्तियों को निकालेंगे। जहाँ पर तिरछे रुख हमने सीक्वेंस और दबका लगाना है वहाँ पर अटैच करके मैं फ्लावर को कंप्लीट कर दूँ। पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जी, जहाँ जहाँ पर पत्तियाँ बननी थी मैंने दबके से पत्तियाँ भी बना ली हैं और जहाँ पर हमारी तिरछे रुख लाइंस लगी हुई थी वहाँ पर मैंने तिरछे रुख इन लाइंस को भी बना लिया है। और एक जो लाइन है वहाँ पर हमारी ये पत्तियाँ बनी हुई थी और उसके अंदर मैंने रेड कलर का थ्रेड लेके वहाँ पर अगेन जैसे मैंने सुई के राउंड 3 से 4 दफ़ा घुमा के स्टिचेस लगाने थे वो स्टिचेस लगा दिए हैं ताकि रेड का इफ़ेक्ट आ जाए। अब यहाँ पर जो हमारी पत्तियाँ बनी हुई था उनका थोड़ा सा पैटर्न जो है वो अलग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपली आपने सुई को ऊपर की तरफ निकाल लेना है और 1 इंच के करीब आपने दबके के पीस को कट कर लेना है और इस दबके के पीस को हम सुई के अंदर डाल लेंगे और जहाँ से हमने सुई को निकाला था वहीं पे सुई को नीचे की तरफ करके स्टिच लगा लेंगे। अब हमने सुई को हमारा जो लूप बन गया था उसके अंदर से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। छोटा सा दबके का पीस लेना है और सीक्वेंस लेना है और इसको हम थोड़े से गैप से अटैच कर देंगे। अब दबके का एक पीस जो है वो हमारा लूप के अंदर है, दूसरा सिरा जो है वो बाहर की तरफ। इस तरह ये लूप जो है वो लॉक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगेन सुई को ऊपर की तरफ निकालना है, दबके के पीस को डाल लेंगे और जहाँ से स्टिच लिया था वहीं पे स्टिच लगा के लूप बन जाएगा और फिर इसके बाद छोटा सा दबके का पीस लेके और सीक्वेंस लेके इस लूप को हमने लॉक कर देना है। सेम अगेन इसी तरीके से हम तिरछे रुख 2 और लूप बना लेंगे और उसके बाद हमने इन दोनों लूप के सेंटर में एक लूप को बनाना है। इस तरह हमारी ये टहनी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फ्लावर के नीचे वाली साइड पर एक और टहनी है जिसमें हमने यहाँ पर वाइट कलर में टीयर शेप में पर्ल लेने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद हमने करदाना लेने हैं गोल्डन कलर में और सीक्वेंस चाहिए। सबसे पहले मैं बीड्स डालूँगी 2 और कट बीड्स, फिर टीयर शेप जो हमारा बीड्स है वो डालेंगे। उसके बाद अगेन एक कट बीड्स गोल्डन कलर में और सीक्वेंस डाल के हमने पहले 2 तिरछे रुख और फिर उनके सेंटर में हमने इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर हमारी ये टहनी भी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हमारा ये जो फ्लावर है वो भी कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल लुक आपके सामने है। इसके बाद इसके साथ एक और डिज़ाइन भी है, उसमें 3 पत्तियाँ हैं और 3 पत्तियों के साथ एक नीचे की तरफ टहनी है। यहाँ पर बड़े फ्लावर के बिल्कुल साथ ही मैंने यहाँ पर टहनी का जो पैटर्न है वो
ड्रा कर लिया है 3 पत्तियाँ और उनके साथ फिर नीचे के रुख हमारी टहनी है। तो लाइट की वजह से यहाँ पर इतना ये जो है पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो आई होप आपको अब थोड़ा नज़र आ रहा होगा। सेंटर में एक पत्ती है, साइडों पे 2 और नीचे की तरफ टहनी है। इसको हम रेडी कर लेंगे। इसका पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर हमने गोल्डन सीक्वेंस लेना है और इसके साथ गोल्डन दबके का छोटा सा पीस लेना है। तो बिल्कुल सेंटर में हम सीधे रुख इसको अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद हमने एक साइड को सीक्वेंस और दबके का पीस लेके तिरछे रुख अब इसको अटैच करना। फिर इसी तरह इसी की बराबर पे दूसरी साइड पर सीक्वेंस और दबके का पीस लेके इसको भी तिरछे रुख अटैच करना है। जैसे हमने बड़े फ्लावर में तिरछे रुख दबके और सीक्वेंस के पीसेस को अटैच किया, सेम इसी तरीके से हमने इस पत्ती को रेडी करना है। इसके अलावा इन पत्तियों को सेम इस तरह बनाने के बाद इसके अंदर और एम्बेलिशमेंट की गई है, उसका पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1/2 इंच के करीब हमने दबके का पीस लेना और जो तिरछे रुख हमने पहले ऑलरेडी सीक्वेंस और दबका लगाया हुआ है, बिल्कुल उसके सीक्वेंस के नीचे वाली साइड से हमने इसको सुई को ऊपर निकालना है, दबके के पीस को अंदर ऐड करेंगे और इसके नीचे से ऑलरेडी जो पहले स्टिच लगाया हुआ है उसके नीचे से हमने इसको निकाल लेना है। तो इस तरह पहले वाला जो हमने सीक्वेंस और दबका लगाया है उसके राउंड ये दोबारा दूसरे वाला जो दबके का पीस है वो इसके राउंड आएगा और फिर इसका स्टिच हमने सेंटर पे लगा देना है। तो इस तरह हमने हर जो हमने पहले ऑलरेडी टहनी बनाई हुई है उसमें हम इसी तरह दबके का पीस लेंगे और उसको ऐड करके ऑलरेडी जो हमने पहले स्टिच लगाया हुआ है उसके नीचे से हम सुई को पास करके इसके राउंड घुमा के फिर इसका सेंटर में हमने स्टिच लगा देना है। तो इस तरह मज़ीद जो डिज़ाइनिंग है वो बनती जाएगी। सेम प्रोसेस से हम इसी तरह इस पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे। इन तीनों पत्तियों को बनाने के बाद इनकी जो सेंटर में हमारे पास टहनी होगी उसको हमने गोल्डन प्लेन जो हमारे कट बीड्स होते हैं उनकी मदद से बना लेंगे। इसी तरह बड़े फ्लावर में भी जहाँ जहाँ पर टहनियाँ थी पत्तियों के साथ मिडल में, वहाँ पर मैंने कटदाना से उनकी टहनी बना ली है। अच्छा जी, यहाँ पर एक साइड को पत्ती बना ली है, फिर उसके अंदर मैंने दोबारा सेकंड डिज़ाइनिंग की। इसी तरह हम इसी की बराबर पे दूसरी पत्ती है वो बना के उसी में सेम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब हमने मिडल वाली पत्ती रेडी करनी। इसका पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट है, वो भी शेयर करती हूँ आपके साथ। दबके का पीस लेना है, अगेन 1 इंच के करीब है या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई नहीं, आपने इसको बिल्कुल एंड तक ले जाना है और इसके सिरे को हमने एक सिरे को बिल्कुल फैब्रिक के साथ लगा देना और एक सिरे को हम ऊपर से थंब की मदद से पकड़ लेंगे और फिर सुई को इसके अंदर से घुमा के इसके सिरे वाली साइड पे इस तरह ना एक गिरा लग जाएगी। गिरा लगाने के बाद हमने इसको टाइटली पकड़ना है और गोल्डन कलर का ही हमने सीक्वेंस लेना है, वो हम इसके नीचे लगा के फिर इसको नीचे की तरफ स्टिच लगा देंगे। इस तरह नीचे से प्लेन ऊपर ही इसकी गिरा आ जाएगी और गिरा के नीचे वाली साइड पे हमारा गोल्डन कलर का सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने बिल्कुल सीधा लगाया है, फिर इसके बाद बाकी वाले जो हैं वो हम इसके तिरछे रुख लगाते जाएंगे। दबके का पीस लेना, इसको बिल्कुल फैब्रिक के साथ अटैच करके टाइटली ऊपर से सिरा पकड़ के सुई को राउंड घुमा के एक गिरा लगा लेंगे और इसको गिरा को हमने किनारे पे ऊपर वाली साइड पे रखना है। फिर इसको टाइटली पकड़ लेंगे, गोल्डन सीक्वेंस लेना है और सीक्वेंस को लगा के हमने इसका नीचे की तरफ स्टिच लेके फिर सुई को दूसरी साइड पे निकाल देना है। एक साइड पे एक साइड पे करते हुए हम इसी तरह अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर लेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पर हमारी पत्ती जो है वो कंप्लीट हो गई है, 2 सेम डिज़ाइन की और एक डिफरेंट डिज़ाइन की। अब इसके बाद ग्रीन कलर में ऊन का धागा ले लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके सेंटर में इस धागे को निकाल लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ धागे को ले जाते हुए इसको हाथ में पकड़ लूँगी और सुई के राउंड 9 टाइम घुमा के फिर मैं इसका यहाँ पर स्टिच लगा के धागा जो है वो नीचे की तरफ ले जाऊंगी। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पर एक स्टिच लग गया। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पत्ती के सेंटर में भी स्टिच लगाएंगे। सुई को ऊपर की तरफ निकालना है, इन पत्तियों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके जहाँ तक हमने जाना है वहाँ से हमने सुई को धागे को सुई के राउंड 9 टाइम्स घुमा के नीचे की तरफ इसका स्टिच लगा देना है। यहाँ पर हमारे 2 स्टिच कंप्लीट हो गए। इस तरह हमारी जो नीचे वाली 2 पत्तियाँ हैं उन दोनों की साइड पर भी हम सेम स्टिच लगा लेंगे। पत्तियों को और फ्लावर्स को कंप्लीट करने के बाद फुल शर्ट में हमने ये बैट की स्टोन्स मिलते हैं, गोल्डन कलर में है, नीचे से प्लेन है, ऊपर से उभार है, तो वो मैंने यूज़ किए हैं, उनका स्प्रे किया है फुल शर्ट में। जहाँ जब बड़े साइज़ में फ्लावर होगा वहाँ पर हम रेड थ्रेड यूज़ करेंगे और पत्तियों में हमने ग्रीन कलर यूज़ करना है। ये रही फ्लावर की ओवरऑल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।